नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। राजा पृथु ने पूछा कि नारद जी, अब आप कहिए कि विष्णु भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृद्धा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सपने दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में सपने देखा तो उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महर्षि पर चढ़ाया, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके सिर के चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुड़ाए हुए है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में भी डूबा हुआ देखा इत्यादि बहुत से सपने देखे। तत्काल वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा। तो विष्णु जी के परम भक्तों से निवेदन है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे ऐसे वीडियो अधिकतर लाते रहें। सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे अपने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि पे कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर वह अपने दोनों सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई और उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसने समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंद उनके गले में अपना हाथ डालकर उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही उखाड़ से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के समक्ष उनकी कुशल क्षेम पूछा। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो ही उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृद्धा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसी मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी शास्त्र को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि यह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा के प्रतीक को जीवित हुआ पाया देखकर अत्यंत हर्षित हुई और वह कुछ बातों को अपने सपने समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत संभोग काल में अंत में उसी विष्णु को देखकर वह ताड़ित करती हुई बोली कि हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि यह मायावी तपस्वी तुम ही हो। इस प्रकार कहकर वह कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दे दिया। तुम्हें तुरंत ही माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह भी तुम्हारी साथ ही रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे तब उस समय वानर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की।